हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और बहुत लंबे टाइम बाद मैं कोई व्लॉगिंग कर रही हूँ। एक्चुअली हम लोग एक ट्रिप पे निकले हैं और मैंने सोचा कि इस ट्रिप की एक मेमोरी तो बनती ही है। और ये व्लॉग एक्चुअली फ्राइडे से स्टार्ट हो चुका था एंड आज सैटरडे है। तो फ्राइडे को हम लोग घर से निकले थे और हरिद्वार में स्टे किया हमने, क्योंकि हरिद्वार में हस्बैंड को थोड़ा सा ऑफिशियल वर्क था, तो इसीलिए हमें वहाँ पे ही रुकना पड़ा। और वैसे हम लोगों ने प्लान तो ट्रिप कहीं और का ही किया था, लेकिन हम लोग किसी और रास्ते निकल पड़े, तो बहुत ही अनप्लान्ड सा ही हमारा ट्रिप रहा था। और हरिद्वार में हमने सोचा तो था कि गंगा जी भी जाएंगे, लेकिन उतना हमें टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि ऑफिशियल वर्क में उनको टाइम ज़्यादा लग गया और फिर हम कहीं भी जा नहीं पाए, तो हम बस होटल में रात को स्टे किए। और आज हम लोग निकले हैं नेक्स्ट आगे, मतलब हम लोग आज उत्तराखंड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि और कुछ समझ नहीं आया इस टाइम पे कि कहाँ जाए। और ये ट्रिप ऐसा प्लान हुआ था कि हम लोग नेक्स्ट डे जाने वाले थे और लास्ट नाइट को ही मैंने पैकिंग किया था, तो बहुत ही हड़बड़ी में ये ट्रिप हमारा बना है। और रास्ते में हम लोग फिर अपना लंच के लिए रुक जाते हैं। ये बलिदा ढाबा था, यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। और आज हमारा प्लान था नैनीताल जाने का। वैसे हमने कोई बुकिंग्स भी नहीं कर रखी थी, हम लोग बस वैसे ही चले गए कि आज नैनीताल रुकेंगे और पूरा नैनीताल घूमेंगे, और जितना पॉसिबल होगा वो आज घूमेंगे और बाकी नेक्स्ट डे घूमेंगे। बाय द वे, यहाँ पे खाना बहुत बढ़िया था, हमने चना मसाला ऑर्डर किया था। और पता नहीं इस पूरे ट्रिप पे यही हुआ है कि हमने तीनों टाइम खाना नहीं खाया, एक टाइम या दो टाइम खाना खाया है। लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग खाना ऑर्डर करते थे, लेकिन वो भी नहीं हमसे खाया जाता था। ये आई गेस ट्रिप्स पे होता ही होगा, क्योंकि हम लोग बाकी की चीज़ें खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ स्नैकिंग करते रहते हैं, तो मे भी उससे भर जाता है पूरा पेट के। जब प्रॉपर खाना खाने की बारी होती है तो फिर नहीं खा पाते हैं। और पूरा जो रास्ता था हमारा नैनीताल जाने का इतना ज़्यादा खूबसूरत था, हर जगह ग्रीनरी। पहाड़ों की यही तो खूबसूरती है, इसीलिए लोग पहाड़ों में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ की शांति, वहाँ का नेचर इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है कि उसके बाद जब हम प्लेन में आते हैं, मतलब जब कोई पहाड़ों से आते हैं और गर्म इलाकों में यानी प्लेन एरियाज़ में आते हैं, तो पता नहीं अजीब सा रूखा सूखा सा लगता है, ऐसा लगता है ज़मीन में इधर उधर एनवायरनमेंट में कोई जान ही नहीं है। लेकिन ये पहाड़ों में इस तरह का एनवायरनमेंट देख के इतनी ज़्यादा खुशी होती है। और नैनीताल का रास्ता तो सच बताऊँ बहुत बहुत शानदार था। और 4.5 घंटे के ट्रैवल के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं नैनीताल फाइनली। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा इशू है, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा हमें कार पार्क करवा दी। एक्चुअली हमने होटल बुक नहीं किया हुआ है और इसलिए हमें यहाँ पे पार्किंग में पार्क करने के लिए कहा है। और फिर यहाँ पे गाइडलाइंस है कि पहले आप यहाँ से होटल बुक करो और फिर आप लोग आगे जा सकते हो। तो फ़िलहाल हस्बैंड गए हैं देखने, वहाँ पे होटल्स की लिस्ट है, तो कौन सा हमें चूज़ करना है उस हिसाब से वो देख लेंगे। और फिर देखते हैं हम यहाँ से आगे क्या देख पाते हैं। फ़िलहाल तो ऑलमोस्ट 5:30 हो रहे हैं, तो आई डोंट थिंक आज हम यहाँ पर कुछ देख पाएंगे। वैसे ट्राई करेंगे आज और कल में, बाकी कल फिर हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलेंगे। तो देखते हैं अभी क्या प्रोग्राम बनता है। फ़िलहाल हस्बैंड आ जाएं और हमारा होटल बुक हो जाए। बाय द वे, यहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब कोई
कॉल्स आ रही होंगी तो हमें नहीं पता। बिल्कुल ज़ीरो नेटवर्क। और फ़िलहाल गर्मी तो यहाँ पर मुझे ठीक ठीक लग रही है। वेदर इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, नॉर्मल सा मॉडरेट सा यहाँ पे टेम्परेचर है। और पहाड़ों की बात करूँ तो हिमाचल से काफ़ी सिमिलैरिटीज़ मिली है पहाड़ों में मुझे। पेड़ों में भी थोड़ा सा सिमिलैरिटीज़ थी। देखते हैं और यहाँ पे क्या क्या है। आज हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। वैसे हम कुछ भी सर्च करके नहीं आए हैं यहाँ पर, बस यूँ ही आए हैं। वीकेंड पे प्लान करके आए हैं और बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे। वैसे जाना तो कहीं और था, लेकिन नैनीताल ही हमने प्लान कर लिया क्योंकि जहाँ जाना था वहाँ की हमें बुकिंग्स नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए हम नैनीताल आए हैं। और हम कभी आए भी नहीं हैं, तो रोड्स एंड काफ़ी कुछ हिमाचल जैसा है। बाकी और टूरिज़्म में यहाँ पे क्या क्या है वो हम देखेंगे और फिर आपसे आगे वीडियो में भी शेयर भी करेंगे। चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। चलिए जी, होटल्स की लिस्ट भी आ गई है और करते हैं सर्च ऑनलाइन। सीरियसली यहाँ पे होटल बुक करने में हमारी ऐसी तैसी हो गई, क्योंकि जो भी हम होटल बुक कर रहे थे वहाँ पर हमें यू मिस्ड अ चांस, बट बस यही रिज़ल्ट सुनने आ रहा था। तो बड़ी मुश्किल से हमें यहाँ पर एक होटल मिल गया। ये भी आई गेस किसी ने छोड़ दिया होगा, बुक करके फिर छोड़ दिया होगा, इस वजह से हमें मिल गया। बट थैंकफुली एटलीस्ट हमें एक रूम मिल गया। अदरवाइज़ हम लोग थोड़ा सा टेंशन में भी आ गए थे कि कहीं ऐसा ना हो हमें यहाँ से रिटर्न होना पड़े। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे। ये सुमन, आई गेस सुमन करके रिजॉर्ट करके कोई होटल था। और हम लोग बहुत थक गए हैं। चलो फ़िलहाल करते हैं रेस्ट और देखते हैं कहीं अभी घूमने जा पाएंगे या नहीं। नहीं तो जाएंगे हम मॉल रोड और फिर डिनर का भी कुछ देखते हैं। मैंने फ़ोन चार्ज कर लिया है थोड़ा सा और जो टॉप भी चेंज कर लिया क्योंकि यहाँ पर वेदर ठंडा है, तो मैंने फुल स्लीव का पहन लिया। और अब हम लोग चल रहे हैं मॉल रोड घूमने के लिए। तो देखते हैं यहाँ मॉल रोड पे क्या मिलता है हमें। वैसे डिनर भी हम वहीं करके आने वाले हैं। और ये है यहाँ का मॉल रोड, मतलब स्टार्टिंग यहाँ यहीं से थी मॉल रोड की। और मुझे जब हम यहाँ पे मॉल रोड पे आ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा वो मेमोरीज ही आ रही थी एक शिमला के मॉल रोड की, क्योंकि शिमला का मॉल रोड भी इससे काफ़ी सिमिलर है। बस यहाँ पे ये जो नैनी लेक है ये बिल्कुल मॉल रोड के साथ में है। अभी तो नाइट का टाइम था इसलिए नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए हमने सोचा था कि हम सुबह नैनी लेक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि नैनीताल में नैनी लेक बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर घूमे, एक राउंड मार के हम लोग आए। और उसके बाद में हमने देखा कुछ हर जगह डिनर के लिए एकदम फुल, टेबल सारे फुल थे, तो यहाँ पे हमें एक जगह मिल गई खाना खाने के लिए। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अभी रूम। मॉल रोड हम घूम के आए और अभी हम आ चुके हैं रूम। लाइटिंग यहाँ पे थोड़ा कम है इसलिए मैं लाइट के नीचे आई हूँ। और एक्चुअली मॉल रोड यहाँ पे मुझे शिमला जैसा ही लगा। वेदर ठंडा है यहाँ पे काफ़ी बाहर। और मॉल रोड में हम लोग अभी नाइट में गए थे तो इतना ज़्यादा हमें समझ नहीं आया, पर ओकेश लगा। ठीक है, अच्छा है नैनीताल। ऑब्वियसली आप लोग आ सकते हो, साथ में लेक भी है, तो लेक व्यू बहुत अच्छा है। हम कल मॉर्निंग में देखेंगे वो लेक का जो व्यू है वो कैसा लगता है। अभी नाइट में तो हमें पता नहीं चला और ठंड यहाँ पे लगने लग गई थी मुझे, इसलिए मैंने अपने लिए लिया है ये स्टॉल ले लिया है, गरम है। और ये एक बेबी के लिए लिया। और मुझे यहाँ पर ये फुटवियर्स अच्छे लगे तो मैंने ये भी ले लिए और सही लग रहे थे, मतलब मुझे ये, तो मैंने ये भी ले लिए। बाकी मेन डिमांड हुई इनकी और इन्होंने अपने लिए एक ये टॉय ले लिया और एक ये वाला टॉय। अभी हो गया है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी आज संडे मॉर्निंग है और आज हम अभी चेकआउट के लिए अपना यहाँ पे आ चुके थे। और होटल लीव करके हम लोग आज जाने वाले हैं नैनीताल से आगे। और ये नैनीताल की फ़ेमस नैनी लेक है। इतना ज़्यादा हमारे साथ बुरा हुआ कि हम नैनी लेक देखना चाहते थे, लेकिन
पार्किंग वाले हर जगह कह रहे थे कि पार्किंग फुल है, पार्किंग फुल है। पार्किंग की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि ऑब्वियसली हम कहीं दूर पार गाड़ी पार्क करके फिर बेबी के साथ में वॉकिंग तो नहीं आ सकते थे। तो हमने यही मन बनाया कि चलो जाने दो, अब लेक देख ही तो ली ही है, तो इससे ज़्यादा हम क्या ही कर सकते हैं। वोटिंग हम नहीं करेंगे ऑब्वियसली बच्चे के साथ में, तो चलो फिर अब अपनी अगली डेस्टिनेशन पे ही चलते हैं। तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे रुके और ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं हार्ट, इन पे भी फ़ोटोज़ खींचने के पैसे ले रहे थे। ऑब्वियसली टूरिज़्म यही तो है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके और फिर चल पड़ते हैं आगे। और इतना ज़्यादा ट्रैफिक, हर जगह ट्रैफिक यार। पहाड़ों में सीरियसली कभी भी वीकेंड्स पे प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदमी ट्रैफिक में ही इतना परेशान हो जाता है कि घूमने फिरने का सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और पुलिस ने यहाँ से हमें डाइवर्जन दे दिया, हमें लॉन्ग रूट से और ज़्यादा भेज दिया। तो गुस्सा तो बहुत आ रहा था पुलिस वालों पे भी, क्योंकि इतना रोड बिहेव उन्होंने किया। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब हमें रूट चेंज करवा दिया तो करवा ही दिया। और ये रूट हमें 30 से 35 किलोमीटर लंबा पड़ा था। हेलो गाइस, आज हो गया है नेक्स्ट डे, मतलब संडे है। और आज हम लोग निकले अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है बिनसर। अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर्स दूर है। वैसे हमारा एक्सपीरियंस नैनीताल में बहुत बेकार रहा। हम नैनीताल में मॉल रोड के अलावा कहीं घूम ही नहीं पाए, बिकॉज़ हमने सोचा था मॉर्निंग में जाएंगे और पार्किंग फुल थी, ऑलमोस्ट फुल पार्किंग थी। एंड बेबी के साथ में हम ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने स्किप कर दिया। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी बिनसर। तो देखते हैं बिनसर में हमें क्या मिलता है। देखते हैं जी क्या मिलेगा। हुए हैं और हम लोग अभी भी नहीं पहुँचे। अभी भी अराउंड 16 किलोमीटर और है। लेकिन हमने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो इसलिए हम लोग रुक गए। यहाँ पे एक फूड वैन हमें दिख गई, तो हमने सोचा चलो पहाड़ी मैगी या मोमोज़ खा लेते हैं, और इसी के लिए हम लोग अभी रुके हैं। और फिर हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो अब तो बहुत कम बचा है, बट बहुत टायरिंग रहा है पूरा जर्नी। रोड बहुत अच्छे वेल मेंटेन थे, लेकिन थक गए बस ट्रैवलिंग में, बहुत ज़्यादा थक गए। बाय द वे मैं बताना भूल गई, अभी हम लोग अल्मोड़ा से आगे जा रहे हैं बिनसर। और अल्मोड़ा से आई गेस 20 किलोमीटर के अराउंड है बिनसर। तो वहाँ पे हमारा स्टे है। और ये आ गए हमारे मोमोज, ये पहाड़ी मोमोज। ये हाफ में 4 है क्या? बस बस और क्या, 12-15 करो, ट्राई करो। मोमोज तो बढ़िया है, बस इनके साथ भी ग्रीन चटनी नहीं है यहाँ पे, बट टेस्ट बहुत बढ़िया है मोमोज का, काफ़ी स्पाइसी है। हमारी मैगी नहीं बनी, हो रही है रेडी, टाइम लगता है, पहाड़ है। एक मोमोज और कराता हूँ, फ्राइड मोमोज। हाँ फ्राइड करवा लो। तो रात को वो नहीं है, रात को कोई फर्क नहीं। और इतने लंबे ट्रैवल के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। ये महिंद्रा क्लब हमने बुक कर रखा था, और बिनसर में है ये, प्रॉपरली बिनसर में ही है। तो बहुत अच्छा लगा हमें तो यहाँ पे स्टे करके। एंड इस टाइम पे बेबी भी सो रहा था, तो बेबी पूरे रास्ते में अगर सो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल इजी हो जाता है। और यहाँ का एनवायरनमेंट, मतलब मुझे महिंद्रा क्लब की यही बात बहुत अच्छी लगती है कि ये जो अपना जहाँ पे भी स्टे बनाते हैं उसकी सराउंडिंग्स बहुत अच्छी मेंटेन रखते हैं, एकदम ग्रीनरी और सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। और ये है इनका यहाँ का होटल रूम के साथ। और ये तो खाली है, बाकी माइक्रोवेव, कॉफ़ी का सारा सामान है, पूरा कटलरी है।
सिंक भी है, ये छोटा सा डाइनिंग टेबल, ये हमारा बेड और यहाँ पे टीवी है। यहाँ पे हमारा मिरर एरिया है और ये यहाँ पे सिटिंग छोटी सी, और ये है यहाँ का वॉशरूम। वॉशरूम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। एंड यहाँ पर क्या है, ये पता नहीं। इसके साइड में एक और डोर है, वो बंद है। ओके। एंड यहाँ बाहर है बालकनी, छोटी सी बालकनी भी है। अरे क्या कर रहे हो? गरम होता है भाई, ये हीटर होता है। छोटी सी बालकनी। पानी डालते हैं पहले या दूध? आई डोंट नो, थोड़ा सा पानी डाल के दूध घोल लो मेरे ख्याल से। थोड़ी थोड़ी बनाए ना। देखना एक बार टेस्ट करके, शुगर और ऐड करनी है क्या? एंड इसके बाद हम लोग थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाते हैं और चले जाते हैं बाहर, क्योंकि हमें इनका सराउंडिंग्स देखनी थी। आसपास तो कुछ था नहीं देखने के लिए, तो हमने इन्हीं से पूछा और इन्होंने कहा कि आप हमारा एरिया पूरा विज़िट करके देख लो एक बार, हर जगह हमने कैसा डेकोरेशन किया है और कैसा मेंटेन है, आप हर चीज़ देख सकते हो। हमारा रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर, और कुछ खाना चाहते हो तो वहाँ पे आप आ सकते हो। तो पहले हम लोग यहाँ थोड़ा सा प्ले एरिया में आ गए, जहाँ बच्चों के पे खेलने के लिए थोड़ा बहुत झूले लगा रखे हैं, और यहाँ पे हस्बैंड ने बेबी को थोड़ा सा झुलाया, स्लाइडिंग पे भी बैठे, तो थोड़ा सा इसका मन भी खुश हो गया। और थोड़ा बहुत यहाँ पे और भी गेम्स थी, बट उनके चार्जेस थे, तो वो तो गेम्स हमें वैसे भी खेलनी नहीं थी क्योंकि हमारे काम का कुछ भी नहीं था। अभी हो गए हैं 5:45 और हम आ गए हैं रूम। यहाँ पर आसपास तो हमें कुछ मिला नहीं घूमने के लिए, तो हम थोड़ा सा सराउंडिंग्स में यूं ही रूम करके आ चुके हैं रूम। और अब हम लोग सोच रहे हैं अपना डिनर का प्लान करने का, और 5:45 हुए हैं। वैसे डिनर का भी टाइम नहीं है, पर हमने आज कुछ ब्रेकफास्ट लंच नहीं किया है प्रॉपरली, तो अब हम डिनर का ही देखते हैं। और मेन्यू भी हमारे पास है इनका, तो देखते हैं हम क्या मंगवाएंगे। नहीं बेटा, ठीक, दिखाना मेन्यू। एक सेकंड। एपेटाइजर्स एंड मेन, मतलब मेन कोर्स ही खाना है ना। मच्छर घूम रहे हैं यार, आ जाओ, मच्छर घूम रहे हैं यार। आजा बेटा, आओ, कम। और इवनिंग में हमने वहाँ पे थोड़ा सा स्नैक्स खाए, कॉफ़ी पी, और उसके बाद हम लोग चल पड़ते हैं अपने रूम की तरफ।
तो हमारा डिनर आ चुका है। ये है कुमाऊनी मटर पनीर, और ये पालक का कप्पा है या ये है, ये हो सकता है। इन दोनों में से कोई पालक का कप्पा है। एंड ये है आलू के गुटके। ये दाल है। दाल कौन सी है, ये वाली है क्या? दाल ये होगी। ये भात हो गए। ये तो मदुए की रोटी हो गई। और ये रायता है कुमाऊनी। रायता ये है। तो ये क्या है? आलू के गप्पे। ये डेजर्ट है, लापसी है। लापसी लापसी होगा। ओके, लापसी है। तो हम फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं उत्तराखंडी फूड। देखते हैं कैसा है। रोटी तो नान जैसी है, बाकी सैलेड एंड पिकल ये सब तो चल रहते हैं। तो लेट्स ट्राई। ये होगा वो रायता तो नॉर्मल है। स्पून और नहीं है क्या? ये क्या है? पालक वाला होगा। ये दाल होगी। कैसा है? ठीक है, बुरा नहीं है। तो हमने सारी चीज़ों का एक एक बाइट लेके देखा है। ऑसम, हमें तो बहुत पसंद आया। जैसे हिमाचली धाम का वो फ्रेग्रेंस आता है वैसा ही आया है मुझे, स्पेशली इसमें और इसमें। और ये रायता है, तो ये रायता भी बहुत अच्छा है। रायता तो नहीं था इसमें मेंशन। रायता ही तो है, कुमाऊनी रायता। रायता ओके, सब कीजिए। तो हो सकता है मैंने कोई प्रोनाउंसिएशन कोई गलत कर दिया हो कोई भी डिश का, तो आप लोग बता सकते हो कि कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो अगर कि आप कुमाऊं से हो तो। हाँ, अगर आप भी उत्तराखंड से हो और ये सब आपके यहाँ बनता है तो आप ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी भी पता है तो वो भी बताइएगा, हम लोग भी ट्राई करेंगे। चलो फिलहाल तो डिनर एंजॉय करते हैं। चलिए, वीडियो ज़्यादा से लंबी हो जाएगी तो आगे की जर्नी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।